Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. पूरा ही पूरा काबू कर लिया इस लड़के को उसने। एक लफ्ज पे बुरा नहीं सुन सकता उसके खिलाफ। एमल, बजाय इसके कि तुम अपनी बहन को समझाओ, तुम उसे शय दे रही हो। मैं उमर के खातिर इस घर में रहूंगी, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। देर आए दुरुस्त आए। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं उसके लिए माजरत ख्वाह, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आइंदा मैं अपने किरदार पर किसी भी किस्म का इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उमर को लेकर यहां से चली जाऊंगी। तो अब तुम उमर का इस्तेमाल करोगी हमें ब्लैकमेल करने के लिए? मुझे अपना किरदार साबित करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये शर्त रखना मैं जरूरी समझती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी तरफ से कोई पेशकदमी नहीं होगी तो कोई भी तुम्हारे किरदार पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। मम्मी वो अफान, तुम्हें भी मैं माफ कर रही हूँ, भूल जाओ सब। अच्छा, मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। और अगर मुझसे गलती से भी कोई गलती हो गई तो आप ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। तुम लोग भी चलो, नाश्ता करो, मैं आ रही हूँ। जी नहीं मम्मी, मुझे देर हो रही है। मम्मी मैं भी निकलता हूँ, मुझे पहले किसी से मुलाकात करनी है, फिर मैं ऑफिस पहुंचूंगा। आई एम गेटिंग लेट। अल्लाह हाफिज। क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? वजह पूछ सकती हूँ मैं? क्यों इतने परेशान रहते हो? आखिर वजह क्या है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब हमें मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए होगी? पिछले चंद दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो ऐसा ही लगता है। What do you mean by this, अफान? तुम सच में बदल गए हो या सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है? I mean, what's wrong with you? मुझे लगता है कि तुम मुझ पे एतबार नहीं करती। दोस्ती और मोहब्बत की सबसे पहली सीढ़ी एतबार होती है। एतबार है, कर जब मैं तुम्हारी दिलचस्पी एनी में देखती हूँ तो देखो, मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हें बताया था कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। बात क्यों नहीं करेंगे? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते अफान? सफाइयां देने से बात और कमजोर हो जाती है। जब तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है तो इन सब बातों का क्या मतलब? यकीन की बात मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हारे घर वालों को भी तुम पे नहीं है। मेरे घर वालों की तरह तुम्हें भी भड़काने वाली आयमा ही है। उसी ने तस्वीरें भेजी थी ना तुम्हें? हाँ, उसने ना सिर्फ मुझे तस्वीर भेजी है बल्कि कॉल भी की थी। उस लड़की का काम ही यही है, लोगों की जिंदगी में फसाद मचाना। और तुम उस फजूल लड़की की बातों में आके मुझसे सवालात कर रही हो। ऐसा नहीं है, मुझे खुद ऐसा लगा। मेरा ख्याल है मेरा यहाँ मजीद बैठना बेकार है, मुझे जाना चाहिए। तुम तो लगता है तैयार बैठे थे मुझसे जान छुड़ाने के लिए। देखो सिद्रा, मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को सोचने का वक्त है
कि हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं या नहीं। क्योंकि फिलहाल मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें एनी अच्छी लगने लगी है? तुम जानती हो कि तुम मेरे दिल के कितने करीब हो, उसके बावजूद तुम गलतफहमी पाल रही हो। अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पर। काश मुझे तुमसे मोहब्बत न होती तो इस बात में मैं तुम्हारी ज़बान की जिम्मेदार। तुम तो लगता है तैयार बैठे थे मुझसे जान छुड़ाने के लिए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें एनी अच्छी लगने लगी है? तो मैंने क्या ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ दोगे? चलें ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखें, हमें करती हूँ बात। हाँ मैंने उसे सलाह दिया। ओके, खुदा हाफिज। उमर कहाँ है? उमर सो रहा है, बहुत मुश्किल से सुनाया मैंने उसे। हाँ, कल रात उसकी रोने की बहुत आवाजें आ रही थी। जाहिर है छोटे बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कोई इन्हें रोक टोक नहीं सकता। हाँ ये तो है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखें, मैं जानता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता बहुत एहतराम का है, लेकिन सिर्फ आपके लिए नहीं, इस घर में अगर किसी के साथ भी जुल्म होगा तो मैं बोलूंगा, चाहे जिसको जितना बुरा लगे। बात क्या करना चाहते हो वो कहो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करें। कितने सेमेस्टर बाकी हैं आपके? एक, लेकिन बात यह है कि अब हो नहीं सकता, और छोटे बच्चे के साथ तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन तो फिर भी नहीं। अफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम भी तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती थी, तो अब क्या हो गया है? पिछले दिनों इतनी सारी बातें होने के बाद तुम ये सवाल कर रही हो? ऐनी बातें करने वालों का मुंह नहीं रोक सकते हैं। और तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो ये अच्छा मौका है। लोगों की बातों से बचने के लिए तुम्हें अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली। बेवा होने का ये मतलब तो नहीं कि एक औरत अपनी इनफरादी शख्सियत को खत्म कर दे। आपको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। आप समझाए इन्हें। अफान, मैं तो समझा ही रही हूँ। इतनी अच्छी आर्टिस्ट है और देखो किस तरह घर बैठ गई। तो फिर ठीक है, कल आप मेरे साथ एडमिशन करने जा रही हैं, ओके? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और ना ही मेरा कोई इरादा है। क्यों नहीं है? ऐनी अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तुम्हें तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तुम भी तो यही चाहती हो ना? ठीक है, मान लेती हूँ मैं तुम दोनों की बात, लेकिन उमर इतना छोटा है, कौन संभालेगा उसे? फौजिया है ना, और फिर मैं भी तो हूँ, मैं भी उमर को संभाल सकती हूँ। कौन सा मेरे अपने बच्चे हैं, उमर के लिए इतना वक्त तो निकाल ही सकती हूँ। कि मैं तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, आप दोनों अपनी बातों में असल बात तो भूल ही गए। ऐनी अपनी तालीम मुकम्मल करेगी और उमर को मैं संभालूंगी, बात खत्म। कम से कम तुम फालतू के तानों से तो बच जाओगी। और ऐनी सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लगता है जो सुलूक तुम्हारे साथ किया जाता है। मम्मी की फिक्र आप ना करें,
उन्हें मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले चल के हम एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद मम्मी से भी बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि तुम दोनों ना मुझे इस घर से निकलवा कर रहोगे। 1000 बार आपको समझा चुका हूं, ये घर आपका भी है। इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। कल मम्मी ऑफिस चली जाए, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। ओके? अच्छा, और आयमा, दुर्दाना खाला, इन सबको क्या जवाब देंगे हम? आप अपने बारे में सोचें, दुनिया की फिक्र मत करें। दुनिया का तो काम है कहना। अफान ठीक कह रहे हैं। हेमल, एनी से कह दिया आकर हमारे साथ चाय पिए। जी मम्मी, मैंने कॉल कर दिए, बस आती ही होगी। आजकल की बहुएं ऐसा करती हैं ताकि उनके बच्चे घर के बड़ों से कहीं मानूस ना हो जाए। खाला, इतना छोटा बच्चा क्या समझता है ये सब बातें? तुम बिल्कुल नहीं समझते, ये आजकल की बहुओं की सियासत है। दुर्दाना, मुझे हर सियासत से निमटना अच्छी तरह आता है। मम्मी, आप शुक्र करें कि आपकी दोनों बहुएं ताबेदार हैं, वरना इन दोनों की जगह कोई और होती ना तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती यहाँ पे। वैसे खाला, आपको हमसे प्रॉब्लम क्या है? आज तो आप बता ही दें हमें। एमल, बच्चे को इस तरह से कमरे में कैद रखोगी तो वो इंसानों को पहचानेगा थोड़ी। मैं लेकर ही आ रही थी, लेकिन फिर मुझे चेंज करवाना पड़ा, इसलिए टाइम लगा। हाँ ऑब्वियसली इस एज में ये अपनी माँ को तंग नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, बच्चे तो है नहीं अब तक तुम्हारे। अरे बाबा, बुरा मत मान जाना तुम दोनों, मैं मजाक कर रही थी। है तो भाई ये सच्ची बात, अब तक एमल की तरफ से खुशखबरी आ जानी चाहिए थी। मम्मी, ये सब चीजें इंसान के अपने इख्तियार में नहीं, सब अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। शहरियार, अब तुम भी अफान की तरह मेरी बातों को रद्द करोगे क्या? अच्छा मम्मी, छोड़े ना ये सब बातें। देखें उमर कितनी मस्तियां कर रहा है। जरा देखो तो मेरा पोता मेरी गोद में कितना खुश है। जल्दी करो, अफान कब से गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा है। दुर्दाना खाला उठ गई ना तो तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा इसको छोड़ के जाने का। क्यों? इतनी देर के लिए बाहर रहना और फिर इसके बगैर मेरा कैसे दिल लगेगा? पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ। तुम्हें लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकती, या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे कोई तजुर्बा नहीं है बच्चे संभालने का? तुम हर बात को उल्टी तरफ क्यों ले जाती हो यमन? ठीक है, तुम ही संभालो इसे, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पागल हो गई हो तुम। और खालाएं तो वैसे भी माँ जैसी होती है ना, और फिर तुम ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? इस घर में तो हर शख्स बार बार मुझे यही एहसास दिलाता है कि
मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। तो बन जाओगी बाबा, अभी वैसे भी इतना टाइम नहीं हुआ है। पता नहीं, लेकिन मैं बहुत मायूस होने लगी हूँ। मायूस मत आइमल, क्या मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं भी खाला बनूं? इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारी गोद पे भर जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है, और अगर ये तुम्हें तंग करे तो मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काश तुम एनी के नहीं मेरे बेटे होते, तो वो जाने से पहले मुझे इतनी हिदायत ना दे रही होती। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, इमल से बात कर रही थी। कोई बात नहीं, हम लोग लेट नहीं हुए। यूनिवर्सिटी तो शाम तक खुली हुई है। दुर्दाना खाला के उठने से पहले आ जाएंगे ना? अब रोजाना इतनी जल्दी नहीं आ सकेंगी। हाँ, तब तक तो मैं मम्मी से बात कर ही लूंगी, बस घबराहट हो रही है। बी नॉर्मल, आप कुछ गलत नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मेरी जिंदगी में अब कुछ नॉर्मल नहीं रहा। तालीम जैसी चीज के लिए भी मुझे छुप कर जाना पड़ रहा है, कितनी अजीब बात है। फिक्र ना करें, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। अगर आयमा और फरिया यूनिवर्सिटी से वापस आ गई तो एक इशू क्रिएट हो जाएगा। चले। मेरा प्यारा सा बेबी, दिल आप ही की तरफ खींचता चला आता है। दिल चाहता है कि आप मुझे कभी छोड़कर ना जाओ, हमेशा मेरे पास ही रहो। लेकिन ऐनी, वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप हमेशा मेरे पास ही रहोगे। भाभी, कब तक यूं दूसरों के बच्चों से दिल बहलाती रहेंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? ये किसी का नहीं, ये सिर्फ मेरा बेटा है। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। एनी भाभी के आने का वक्त हो गया है, वो आएंगी और उमर को अपने साथ कमरे में ले जाएंगी। उमर की असल माँ तो एनी भाभी है ना। वैसे कमाल की बात है, लोगों को दूसरों की चीजों पे कब्जा करते हुए तो देखा था, पर औलाद पे कब्जा करते हुए पहली बार किसी खाला को देख रही हूँ। तमीज से बात करो फरिया, और भूलो मत कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी, अपनी औलाद अपनी ही होती है, और आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है। और दूसरों की औलाद पे कब्जा करने की कोशिश करेंगी तो सब यूं ही बदतमीजी करेंगे। अफवान, अब तक यहाँ हो, गए क्यों नहीं? ये सब छोड़े, ये बताएं कि अंदर क्या बात हुई। मैडम ने मेरे रीजन सुने और फिर उन्होंने कहा कि आप फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। Congratulations, ये तो बहुत अच्छी खबर है। Well, I knew it कि वो आपको इनकार नहीं करेंगे। हाँ, अच्छी खबर तो है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। आगे जो होगा देख लेंगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से तुम ऑफिस भी नहीं गए, और
सारा वक्त यहीं गुजार दिया। इससे बेहतर था कि मैं खुद ही आ जाती। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए आप अकेले जाए मुझे अच्छा नहीं लगता ना। और जहां तक ऑफिस की बात है तो मम्मी और शरियार भाई है ना, वो सब देख लेंगे। देखो अफान, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। आपको ये बात करने का पूरा हक है, लेकिन मुझे भी हक है कि मैं ये चुन सकूं कि कौन मेरी जिम्मेदारी है और कौन नहीं। अब चले। क्या बात है, नाराज लग रहे हो? कोई बात बुरी लगी है? नहीं। क्योंकि तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम नाराज हो। अब मेरी छोड़े, अपनी बताएं। आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्या क्या तैयारी कर ली आपने? किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं कर लूँ। लगता है आपका खफा होने का वक्त आ गया। भाई मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती। हाँ, हो तो नहीं सकती। सिद्रा, अरे क्या हो गया? वो परेशान लग रही थी, तुमने देखा उसे? अगर परेशान थी तो उसका मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम दोनों के बीच में कोई नाराजगी चल रही है? क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि उस दिन भी तुम बहुत ज्यादा रूड हो गए थे उसके साथ। जब किसी ताल्लुक में एतबार खत्म हो जाए ना तो सब बर्बाद हो जाता, कुछ नहीं बचता। कहीं आयमा वाली बात कर तो नहीं? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आप लोगों के। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा मत सोचे। सोचना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में कोई दरार पैदा हो। मैंने आपसे कहा ना, आप मत सोचे इस बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मोहब्बत नहीं करते उससे? करता हूँ, लेकिन आप भी किन बातों को लेके बैठ गई हैं? छोड़ें इन बातों को प्लीज। अभी आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी गई थी। अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने। तुम मुझे झूठ बोलने का बोल रहे हो? ये मसलियत है किसी भी शर या फसाद से बचने के लिए। कितनी अजीब बात है, तालीम के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। कुछ मामला वक्ती होते हैं, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, रात को मैं मम्मी से खुद बात करूंगा। आप परेशान मत हो। कहाँ से आ रही हूँ? कहाँ गई थी? एनी, तुम्हारा एडमिशन हो गया? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी।
लेकिन मुझे यकीन भी था कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। कैसा एडमिशन? क्या हो रहा है ये? कहाँ गई थी तुम? कुछ बताओगी मुझे? खाला वो एक्चुअली एनी अपनी तालीम दोबारा शुरू करना चाहती है। बाजी से पूछे बगैर? हाँ तो वो शाम में आएंगी तो पूछ लेगी एनी उनसे। अच्छा, सब कुछ करने के बाद पूछने का क्या फायदा? हाँ, हद है, ये लड़की तो बिल्कुल हाथों से ही निकल गई है। सास को तो खातिर में ही नहीं लाती। तो आपको भी कौन सा खातिर में लाती है? जवाब तक देना उसने मुनासिब नहीं समझा आपको और चली गई ऊपर। खाला मैं समझाऊंगी उसे। पहले तुम खुद तो समझ लो। फौजिया से तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं मैम, इन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैंने इन्हें मसाज किया, इन्हें नहलाया, इन्हें फीडर पिलाया और इन्हें सुला दिया। बहुत ही अच्छा बच्चा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी इसकी। ला मुझे दो। ईमेल आई थी? जी मैम, वो इन्हें अपने रूम में ले गई थी। जब इनके सोने का टाइम हुआ तो मैं इन्हें ले आई थी। मैम एक बात कहूँ मैं? मुझे लगता है आपकी बहन को मेरा दखल अंदाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। उमर से बहुत प्यार करती है वो, इसीलिए ज्यादा सोच रही होगी। ठीक है, हो सकता है। मैम मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब जाती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारी साली की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं मेरे लिए। मम्मी, वो आपकी बहू भी है। ये आप हमेशा तुम्हारी साली, तुम्हारी भाभी कहकर क्यों मुखातिब करती हैं उसे? इसलिए कि तुम और अफान हिमायत करते हो उसकी, शय देते हो उसे और उसके सामने मेरी हर बात को रद्द कर देते हो। मम्मी, मैं तो कभी भी हिमायत नहीं करता उसकी, बल्कि मैं तो अफान को भी रोकता हूँ कि इतनी हिमायत ना किया करे उसकी। हद हो गई, मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर एडमिशन लेने चली गई, वो भी छोटे से बच्चे को घर छोड़कर। रह रहकर अधूरी स्टडीज कंप्लीट करने का शौक चढ़ा है उसे। पता नहीं मैं तो किस मुसीबत में फंस गई। अच्छा मम्मी छोड़े ना, घर पर मेड है, एमल है, वो लोग ख्याल रख लेंगे उमर का। तुमने फिर हिमायत की उसकी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। और तुम्हारा भाई किधर है? वही लेकर गया होगा उसे एडमिशन दिलाने के लिए। मम्मी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी इजाजत के बगैर वो उसे एडमिशन दिलवाने ले जाए। रहने दो, बहुत हिम्मत हो गई है उसकी, देख रही हूँ मैं आजकल। और मुझे तो उससे बगावत की बू आ रही है। अच्छा प्लीज काम ना, चलते हैं ना, घर चलते हैं। आप घर जाके खुद पूछ लीजिएगा। मैं एक फोन कर लूँ फिर चलती हूँ। हेलो, कहाँ है ये एनी? बुलाओ उसे। मैंने आयमा को भेजा है लेने, आती होगी। बाजी आप आराम से बैठे ना, खामखा परेशान क्यों हो रही है? से आराम कहाँ है आपकी जिंदगी में? आपकी दोनों बहुओं ने आपका सुख चैन छीन लिया है। हर वक्त कुछ ना कुछ चाल चलती रहती है। मम्मी, एनी आएगी तो आप तहम्मुल से बात कीजिएगा प्लीज। वैसे शहरियार ठीक कह रहा है बाजी, आप आराम से बैठ जाए ना, क्यों अपना दिल जला रही हैं? मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम कह रही हो कि मैं आराम से बैठ जाऊं? मैं तो आप ही की वजह से कह रही थी बाजी। मम्मी आज ऑफिस में भी कितनी टेंशन थी इस वजह से। अभी एनी आती है, आप इत्मीनान से बात कर लीजिएगा। वो बस अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बहुत पर लग गया तुम्हें। तुमने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मेरे 2 सेमेस्टर बाकी रहते हैं, मैं उन्हें कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। मैंने किसी से इजाजत नहीं मांगी
और मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ, जो कि मेरा हक है। कैसी माँ हो तुम? बच्चे को अकेला घर छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारे बच्चे को पीछे संभालेगा कौन? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, एमल और फौजिया हैं उसे संभालने के लिए। और तुम्हें ये शय किसने दी? इसमें शय देने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना फैसला है। यानी तुम उमर को मुलाजमा के सुपुर्द करके सुबह ही सुबह कॉलेज गर्ल की तरह कॉलेज चली जाओगी, हाँ? और हम सब तालियां बजाएंगे कि हमारी बेवा बहू तालीम हासिल कर रही है। वाह! लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे हम सबको? खानदान क्या सोचेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बेवा हुई थी तब आपने भी बिजनेस संभाला था, तब खानदान वालों के मुंह बंद थे। और जहां तक बात है उमर की, तो एमल संभाल लेगी उसे, वो मेरा मसला है। और फौजिया को रखने का आपको शौक था, मुझे नहीं। और कोई किसी को प्रॉब्लम है? और रही बात उमर की, तो एमल ने मुझसे कहा है कि तुम परेशान मत हो, एमल खुद उसे संभाल लेगी। अच्छा, तो ये शय तुम्हारी दी हुई है। सॉरी यानी, एक छोटा बच्चा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। एमल, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम बेफिक्र होके चली जाओ, पीछे मैं उमर का ध्यान रखूंगी, और अब तुम अपनी बात से पीछे हट रही हो। अरे, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा था? ये क्या कह रही हैं आप एमल भाभी? आपने मेरे सामने कहा था कि मैं उमर को संभाल लूंगी, मैं इस बात का गवाह हूं। एमल, क्या है ये सब? यानी तुम सब मिले हुए। और अफान, क्या है ये सब? ये एनी भाभी की यूनिवर्सिटी की चीज है, उनकी पढ़ाई में काम आएंगी। तो बाला ही बाला सब तय हो चुका है, बस घर के बड़ों को कुछ नहीं पता। बड़ों को बता तो रहे, और वैसे भी शादी तय होते हुए मम्मी ने वादा किया था कि एनी भाभी की पढ़ाई मुकम्मल होगी, याद करें? याद है मुझे, लेकिन उस वक्त उमर नहीं था, और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर एनी कॉलेज जाए। मुझसे खुद एमल ने कहा था कि ये उमर को संभाल लेगी फौजिया के साथ मिल, और पता नहीं क्यों ये अब अपनी बात से पीछे हट रही है। तुम क्यों बिला वजह मुझे इस मामले में फंसा रही हो? हरकतें तुम करती फिरो और संभालूं मैं। मम्मी, अगर एनी अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती है तो कर लेने ना, बच्चा तो कोई भी संभाल लेगा। बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई का एक वक्त होता है, और एनी का वो वक्त गुजर चुका है। अब ये मेरे बेटे की बेवा है, इस घर की बहू और एक बच्चे की माँ।
मम्मी आप ये जुल्म नहीं कर सकते। कैसा जुल्म? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम क्यों मेरे गुस्से को दावत दे रहे हो? मम्मी आप किसी को पढ़ने से कैसे रोक सकती हैं? आप तो ऐसी ना थी। मैं सास हूं और वो इस घर की बहू और एक बच्चे की माँ। उसको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था, मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी, मुझे कायल करना चाहिए था। कुछ ही महीनों की बात है, सालों की नहीं। महरोज भाई की जिंदगी ने अगर वफा की होती तो वो उन्हें खुद आजादी देते, और ये आप अच्छे से जानती हैं। अब तुम महरोज की जगह लेना चाहते हो? मम्मी महरोज भाई जिंदा होते ना तो उन्हें इजाजत की जरूरत ना पड़ती। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे उनकी रूह को तकलीफ पहुंचे, प्लीज। महरोज भाई की खातिर अपना दिल बड़ा करें और इन्हें इजाजत दे दें। रोज़े आखिरत के दिन अगर भाई ने आपसे सवाल किया तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है। और उमर? उसे फौजिया देख लेगी, आप परेशान मत हो। मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि एमल भाभी ने मेरे सामने हाँ करने के बाद इनकार क्यों कर दिया। आप यकीन माने मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि तुम गलत कह रहे हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम महरोज की खातिर ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि महरोज का नाम खराब हो, इसीलिए रोक टोक करती हूँ उसे। यानी आपको मुझ पे यकीन है लेकिन एनी पे नहीं? ऐसा ही समझ लो।